जयपुर से खबर है। राजस्थान रोडवेज के 16 परिचालकों पर बड़ी कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी किया है। 16 परिचालकों के खिलाफ आदेश जारी किया है। कार्रवाई का आदेश यहां जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय संबंधित आगार में अलग अलग होगा। आगारों के परिचालकों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। तो राजस्थान रोडवेज के 16 परिचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी कर दिया है। तो 16 परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय संबंधी आगार में रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, राजस्थान रोडवेज के 16 परिचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल साक्षी, देखिए ये राजस्थान रोडवेज का बड़ा आदेश है और जिसमें 16 जो कंडक्टर हैं, परिचालक हैं, उनको निलंबित किया गया है। और निलंबन के बाद में सभी परिचालकों को जो है वो अलग अलग आगार का जो मुख्यालय है वहां पर उनको बुलाया गया है। बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि ये सभी जो परिचालक हैं, जो विभागीय अनुशासन है उसके अनुरूप इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई में ही 16 जो अलग अलग आगार के परिचालक हैं उनको निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि ये इस निलंबन के पीछे वजह ये है कि कुछ जो विभाग के नियम कानून कायदे हैं उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे। कुछ के खिलाफ जो जब टूर पर परिचालक रहते थे तो जो टिकट है वो प्रॉपर नहीं दिया गया था। उसके बाद में जांच कमेटी बैठती है, वो ये तय करती है कि संबंधित जो व्यक्ति है यानी संबंधित परिचालक है वो जो तय कानून है उनके अनुरूप कार्य किया है या नहीं किया है। कुछ आदेश होते हैं विभाग के, उन आदेशों को नहीं माना गया है। लिहाजा जो 16 परिचालक थे जिनके खिलाफ अलग अलग जगह जांच चल रही थी, उन सभी परिचालकों को जब जांच में दोषी पाया गया तो निलंबित उनको किया गया है। और सभी जो 16 परिचालक हैं वो अलग अलग डिपो के थे। तो डिपो के आधार पर जो भी संबंधित आगार है उस आगार मुख्यालय पर उनको अब जो उपस्थित होना पड़ेगा, यानी उनको अभी टूर पर नहीं भेजा जाएगा, ऑफ रूट किया गया है। और आगे भी जो निलंबन के बाद भी जांच चलती है, अगर जांच में दोषी पाए गए तो आगे फिर और भी कड़ी कार्रवाई है वो रोडवेज प्रशासन करेगा। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जयपुर से खबर है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी कर दिए हैं। 16 परिचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रोडवेज के परिचालकों पर यह कार्रवाई देखी गई है। निलंबन अवधि में मुख्यालय संबंधी आगार में रहेगा। अलग अलग आगारों के परिचालकों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो जयपुर से खबर है, राजस्थान रोडवेज के 16 परिचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जयपुर से खबर है, जहां विधानसभा, हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन सहित अन्य स्थानों पर सुरक्षा और मजबूत होगी। प्रदेश में नई बटालियन बनेगी। राज्य विशेष पुलिस बल गठित हुई। नई बटालियन को मंजूरी मिल गई है। राजस्थान में बढ़ते औद्योगिक निवेश को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में विस्तार किया गया है। तो विधानसभा, हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन सहित अन्य स्थानों पर अब सुरक्षा और मजबूत होगी। प्रदेश में नई बटालियन बनेगी। राज्य विशेष पुलिस बल गठित हुई नई बटालियन को अब मंजूरी मिल गई है। तो राजस्थान में बढ़ते औद्योगिक निवेश को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में विस्तार किया गया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां विधानसभा, हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन सहित अन्य स्थानों पर अब सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। और अब प्रदेश में नई बटालियन बनेगी।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। राकेश, प्रदेश में विधानसभा, हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन सहित कई स्थानों पर अब सुरक्षा और मजबूत होने वाली है। प्रदेश में बटालियन बनेगी, क्या जानकारी है राकेश? देखिए, आरएसी की 6 बटालियन की कंपनी के जवानों से बहरहाल अभी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 8 जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा में करीब 1000 जवानों की तैनाती है, जिसमें एयरपोर्ट, राजभवन, विधानसभा, हाईकोर्ट, सीएम हाउस, जो इनकी सुरक्षा है वो अब और कड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया था जिसमें राज्य विशेष पुलिस बल जो है उसकी नई बटालियन जो टीम है उसको लेकर एक प्रपोजल था। अब उसकी मंजूरी दी गई है। अब नई जो बटालियन है वो अब इन जो प्रमुख जो जयपुर शहर के मजबूत चीजें ये जो इलाके में तैनात रहेगी, साथ ही कानून व्यवस्था ड्यूटी के चलते मौजूद जो आरएसी की जो अतिरिक्त नफरी देना संभव नहीं है, उसमें वीआईपी ड्यूटी, जैव सुरक्षा, खनन विभाग में आरएसी की जो बटालियन है वो तैनात की गई है। इसलिए इस नई बटालियन से कई उम्मीद है जो और भी सुरक्षा को नया अमली जामा पहनाएगी। जी राकेश, नई बटालियन को मंजूरी मिल गई है, तो नई बटालियन में कितने जवान शामिल होंगे और उनकी तैनाती कब तक होगी राकेश? देखिए, अभी ये प्रपोजल को मंजूरी मिली है। अब इसमें करीब पूर्व में जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख प्रतिष्ठान है इसमें करीब 1000 जवानों की तैनाती है। अब नई बटालियन को गठित किया गया है। इसमें अब कितने लोगों की जो भर्ती की जाएगी, ये अब गृह विभाग इस पे पूरी नजर बनाया हुआ है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने एक प्रपोजल भेजा था। उस प्रपोजल के बाद भी इसको मंजूरी दी है। आने वाले वक्त में अब इसमें भर्तियां की जाएगी और मजबूत एक आप कह सकते हैं कि राजस्थान में जो बढ़ते औद्योगिक जो निवेश है उसको देखते हुए अब ये सुरक्षा का जो विस्तार किया जाएगा। जल्द ही इसमें नए लोगों की भर्ती की जाएगी। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब टॉक से बड़ी खबर है, जहां इलाहीपुरा स्कूल में शिक्षकों की कमी पर तालाबंदी हुई है। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। करीब 150 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में महज 6 शिक्षक और 1 पीटीआई कार्यरत है। बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर हो रही है। 2 शिक्षकों की व्यवस्था नियुक्ति के बाद प्रदर्शन यहां पर खत्म हुआ। ग्रामीणों ने स्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। इलाहीपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदर्शन किया। तो शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित, और इसी के साथ बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 शिक्षकों की व्यवस्था की गई, जिसके बाद प्रदर्शन को खत्म किया गया है। तो इसी के साथ ग्रामीणों ने स्थायी रूप से शिक्षक भर्ती की यहाँ पर मांग की है। इलाहीपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा प्रवास पर है। इस दौरान वे सड़क हादसे में जान गंवाने वाली पार्षद रेणु नरवाला के नयापुरा स्थित आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ओम बिरला ने दिवंगत रेणु नरवाला के परिजनों से मुलाकात की और शोक व्यक्त किया और ढांढस उन्हें बंधाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा समाज और सभी लोग परिवार के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि नयापुरा निवासी पार्षद रेणु नरवाला की 2 दिन पहले कोटा के जवाहर नगर इलाके में सड़क हादसे में
मौत हो गई थी और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और अब खबर जयपुर के जमुआ रामगढ़ से है, जहां जमुआ रामगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शाहपुरा और जमुआ रामगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। रामगढ़ बांध अन्नपूर्णा माता मंदिर में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने शातिर चोर इरफान खान फकीर निवासी आमेर को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त इरफान के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में जमुआ रामगढ़, सैंथल और अन्य थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस इरफान खान से अब गहनता से पूछताछ कर रही है। तो जयपुर के जमुआ रामगढ़ से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। अन्नपूर्णा माता मंदिर में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। इसी के साथ शातिर चोर इरफान खान फकीर को गिरफ्तार कर लिया है। तो इरफान के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस इरफान से गहनता के साथ पूछताछ कर रही है। जयपुर से खबर है, जहां कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर खबर सामने आई है। 22 अगस्त को बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आयोजन होगा। 23 अगस्त को सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। तो वहीं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए राजस्थान के 14 जिलों में 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पेपर 1 सुबह 10 बजे दोपहर 12 बजे तक ये होगा और पेपर 2 दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। जयपुर में सबसे ज्यादा 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में करीब 7,140 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो वहीं जोधपुर में 6 केंद्रों पर करीब 1,950 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 14 जिलों में ही परीक्षा आयोजित होगी। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा करीब 1,22,850 अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे। 414 केंद्रों पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती का आयोजन होगा। और आप कोटा के इटावा से खबर है, जहां सूखनी नदी में तैरता नजर आया शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 4 से 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। तो कोटा के इटावा से ये बड़ी जानकारी, जहां शव नदी में तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तो शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूखनी नदी में एक शव तैरता हुआ मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी उमेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। उमेश, इटावा में सूखनी नदी में एक शव तैरता हुआ मिला है, क्या जानकारी है? क्या इस शव की पहचान हो पाई है? क्या कुछ जानकारी? जी साक्षी, मैं बता दूं, इटावा के वार्ड नंबर 28 का पूरा मामला है, जहां पर सूखनी नदी के किनारे आज सुबह जब कुछ लोग पहुंचे तो वहां पर एक युवक की लाश तैरती नजर आई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। इस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची है। व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही एक बोट बुलाई गई है, जिससे लाश को बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद ही युवक के बारे में कुछ पता चल जाएगा। अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हुई है। लाश कितने दिन पुरानी है इसकी भी जानकारी नहीं है। लगभग वैसे युवक की लाश को 7 से 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। आसपास जब
बदबू आई। उसके बाद से लोग जब सूखी नदी किनारे पहुंचे तो लाश की जानकारी मिली। जी साहब जी कब इस शव को देखा गया है उमेश, कब शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और किस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है? जी साक्षी जी, आज अल सुबह की बात है। जब आज अल सुबह 5:30 से 6 बजे के करीब जब उजाला हुआ तो लोग वहां नदी किनारे पहुंचे तो उनको एक युवक का शव तैरता हुआ नजर आया, जिसके बाद लोग भयभीत हो गए, लोग डर गए, लोगों में सनसनी फैल गई, जिसकी लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अभी कुछ ही समय पहले पुलिस मौके पर पहुंची है, लाश को नदी से बाहर निकाला जा रहा है। जी साहब, शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। की तरह पूरे होने के लिए तो यहाँ आते ही जैसे कि उस पर नज़र पड़ी, बदबू आई। पहले तो यहाँ से बदबू आई, फिर बदबू आते नीचे गया तो उसको देखा तो कि भाई कट्टे में क्या पड़ा है, तो कट्टा तो नहीं था, वो डेड बॉडी थी। फिर मैं प्रेस होके आके वापस फिर फ़ोन लगाया 112 पे, कोटा ग्रामीण, वहाँ से बात हुई। फिर उन्होंने इटावा फ़ोन किया और उनको सूचना दी सीधी। किसकी है डेड बॉडी, कुछ पता चला क्या अभी? ऐसे कुछ पता नहीं है हमारे को, जानकारी वानकारी नहीं है कि भाई किसी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला की है या पुरुष? खेड़ली क्षेत्र में बारिश और उमस के बीच मौसमी बीमारियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उप जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है और अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कई मरीजों को रेफर भी किया जा रहा है। पर्ची काउंटर पर अव्यवस्था के चलते मरीज और परिजन भीषण गर्मी और उमस में घंटों खड़े रहने को यहां पर मजबूर है। अस्पताल में वायरल बुखार, उल्टी, पेट दर्द, हाथ पैर में जकड़न और बच्चों में निमोनिया के मरीज बढ़े हैं। तो वहीं उप जिला अस्पताल में ब्लड यूनिट में करीब 2 महीने से खून उपलब्ध यहां पर नहीं है। प्रसव के दौरान रक्त की जरूरत पड़ने पर मरीज को रेफर करना पड़ सकता है, जिससे गंभीर स्थिति में परेशानी बढ़ सकती है। कहाँ आए हो आप? अस्पताल। खेड़ली अस्पताल। क्यों? बच्चे को दिखाने। बच्चे को दिखाने। तो आप कहाँ बैठे हो आप? पर्ची कटवाने। कितनी देर हो गई आपको पर्ची की लाइन में? 1 घंटा। हमारे यहाँ पर वर्तमान में 22-23 पोस्ट हैं, लेकिन वर्तमान में किसी कारणवश हमारे यहाँ पर चिकित्सक बहुत कम हैं, 6 या 7 ही हैं जो इस समय ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ हमारे मेडिकल पे गए हुए हैं, कुछ वो डेपुटेशन पे दूसरी जगह लगाए हुए हैं। कार्य व्यवस्था के यहाँ पर जो मेन है हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कुल मिलाकर के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस समय। आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर अंकित जेटली, पीएमओ उप जिला चिकित्सालय। और अब पाली की सोजत से खबर है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए पटवारी मनीष कुमार मीणा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने मामला दर्ज करवाया कि ग्राम रायरा स्थित कृषि भूमि के बंटवारे और तरमीम के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सत्यापन के बाद सौदा 15,000 रुपए में तय हुआ। एसीबी को देखकर आरोपी झाड़ियों में भाग गया और रिश्वत की राशि फेंक दी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो पाली की सोजत से खबर है, जहां रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ पटवारी को ट्रैप किया गया है। तो एसीबी को देखकर पटवारी ने पैसे फेंक दिए और झाड़ियों में जाकर छिप गया और अब एसीबी पटवारी से पूछताछ कर रही है। तो 10,000 रुपए के रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया है। पाली के सोजत में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जमीन बंटवारे तरमीम के लिए रिश्वत मांगी थी और रिश्वत लेते हुए पटवारी को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। पटवारी से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो पाली की सोजत में एसीबी की बड़ी ट्रैप कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची,
पटवारी मौके से भाग गया और झाड़ियों में पैसे फेंक दिए, जिसके बाद एसीबी ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मीठा लाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, जानकारी उनसे लेंगे। मीठा लाल, सोजत में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, पटवारी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी और क्या कुछ अपडेट? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि पाली के सोजत में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोजत तहसील के खोड़िया में एक पटवारी को 10,000 रिश्वत देते रंगे हाथे एसीबी ने ट्रैप किया है। पटवारी मनीष मीणा को कृषि भूमि को तरमीम करने के एवज में फरियादी से 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एसीबी को देखकर आरोपी झाड़ियों में भाग गया और रिश्वत की रकम कहीं जंगल में फेंक दी गई। पुलिस एसीबी ने 2,000 की राशि बरामद कर ली है और एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और शेष राशि खंगालने की प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली द्वितीय देरावर सिंह सोडा एवं सीआई मोहम्मद हनीफ के नेतृत्व में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी साक्षी। जी मीठा लाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।